कैसे? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि आप सबको जानना होगा कि पीसीबी के पास फिलहाल जो ये मैनेजमेंट है, इसके पास ये वाला हक नहीं है किसी भी कैप्टन को चेंज कर सके या अपॉइंट कर सके। तो इन्होंने ये वाला फैसला कैसे कर लिया? अगर आपको याद हो तो अगर बाबर आजम को पीसीबी रिमूव करता तो इनके खिलाफ कुछ हो भी सकता था, लेकिन बाबर आजम ने खुद रिजाइन किया। अब सवाल पहला ये आता है, क्या पीसीबी ने प्रेशर डाला? क्योंकि जो बाहर बातें आ रही है वो तो यही आ रही है कि बाबर आजम को ऑप्शन दिया गया था। बाबर आजम सोच कर आए थे या तो मैं कैप्टनसी करूंगा या तो छोड़ दूंगा। हिना तान के बात करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर, और मोरालिटी सिखाते हैं और उसके ऊपर व्यू पॉइंट देते हैं। ये सबसे ज्यादा घटियापने की बात होती है कि हमारी सोसाइटी ऐसे क्रिकेटर्स को एक्सेप्ट करके और उनको देखते भी हैं, क्योंकि वो ग्रे एरिया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट का, वो वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी का ग्रे एरिया है। सो हमें इज्जत हम मांगते हैं, और बाबर आजम को अगर एग्जिट लेनी है तो ऑनरेबल एग्जिट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ एजेंडा आप लेके आए, उनकी आप बिल्कुल इस तरह से उनको ट्रीट करें जैसे कि वो सबसे बड़े विलन हैं, और एंड में आप ये उनके ऊपर प्रेशर डालें कि जी आप कप्तानी छोड़ दें। उन्होंने डिसीजन लेना है। आपने जितने भी टीवी चैनल्स पे देखा होगा, सबने बाबर आजम के अगेंस्ट जो है वो बात की। मुझे समझ नहीं है क्यों की, क्या वजह थी। पहली दफा आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या तकलीफ थी तुम लोगों को? हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इन एक्स क्रिकेटरों से जब भी सवाल करो ये किसी और प्लेयर का नाम नहीं लेते थे। और भाई बाकियों ने क्या तीर मारा, शाहीन ने क्या तीर मारा, हारिस रऊफ ने क्या तीर मारा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में इतनी शानदार नहीं रही और पूरे पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में। और अब कल ही बाबर आजम ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने सभी कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब यह है कि पीसीबी ने बाबर आजम को ये अल्टीमेटम दे दिया था और अब बाबर आजम ने खुद ही जाकर ट्वीट के द्वारा ये बता दिया कि उन्होंने सभी फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ दी है। और वैसे ही 1 घंटे में ही पीसीबी ने नए कैप्टनों का ऐलान भी किया, जहां पर शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट मैच की अगुवाई करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी T20 के नए कप्तान बनेंगे। पर उन्होंने ओडीआई के कैप्टनसी के ऊपर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है, जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इस निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम का इस वर्ल्ड कप में था, इसमें बाबर आजम का कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के बैट्समैन और बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, बाबर आजम के हाथ में कुछ भी नहीं था। ये सब इन बैट्समैन और बॉलर्स की जिम्मेदारी थी, उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। पर कुछ भी होता है तो सब बाबर आजम के ऊपर डाला जाता है, और इसलिए इस वर्ल्ड कप के बुरा परफॉर्मेंस का ठिकरा भी बाबर आजम के सिर पर फोड़ दिया और उनको कैप्टनसी से निकाल बाहर कर दिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यू कैप्टन को पीसीबी ने अनाउंस कर दिया। जी हाँ, अभी आपके एक्स कैप्टन ने कैप्टनसी से डिजाइन किया ही था, उसी के फौरन कुछ ही देर बाद पीसीबी ने कैप्टन्स को अनाउंस कर दिया। अब ये जो चीज है ना, बड़ी अजीब सी लग रही है कि एकदम इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। पीसीबी को थोड़ी पता था कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर जाएंगे। क्या पीसीबी को पता था? सवाल आता है, कैसे पता था? और इतना बड़ा फैसला पीसीबी ने कैसे कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही 1 घंटे के अंदर पीसीबी ने कर लिया। शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कैप्टन बना दिया। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि आप सबको जानना होगा कि पीसीबी के पास फिलहाल जो ये मैनेजमेंट है, इसके पास ये वाला हक नहीं है किसी भी कैप्टन को चेंज कर सके या अपॉइंट कर सके। तो इन्होंने ये वाला फैसला कैसे कर लिया? अगर आपको याद हो तो अगर बाबर आजम को पीसीबी रिमूव करता तो इनके खिलाफ कुछ हो भी सकता था, लेकिन बाबर आजम ने खुद रिजाइन किया। अब सवाल पहला ये आता है, क्या पीसीबी ने प्रेशर डाला? क्योंकि जो बाहर बातें आ रही है वो तो यही आ रही है
कि बाबर आजम को ऑप्शन दिया गया था। बाबर आजम सोच कर आए थे या तो मैं कैप्टनसी करूंगा या तो छोड़ दूंगा। बाबर एक फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करना चाहते थे, वो भी टेस्ट की कैप्टनसी। आपको पता अगला टूर कितना खतरनाक टूर है, उस पर डिसाइड होना था फ्यूचर। तो ये तो बाबर भी जानता था, लेकिन बाबर आजम को क्या पीसीबी ने कोई प्रेशर डाला? क्योंकि ये तो अंदर की बात है, ये नहीं पता। क्रिकेटर्स हम क्या मांगते हैं इरफान? हम मांगते हैं इज्जत, क्योंकि हम बैकडोर से नहीं आते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हम परफॉर्मेंस करते हैं, हम टीम में होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, हम बाहर हो जाते हैं। इसीलिए जब ये टेंटेड प्लेयर्स और जो फिक्सर्स जो हैं वो जब आके और सीना तान के बात करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर और मोरालिटी सिखाते हैं और उसके ऊपर व्यू पॉइंट देते हैं, ये सबसे ज्यादा घटियापने की बात होती है कि हमारी सोसाइटी ऐसे क्रिकेटर्स को एक्सेप्ट करके और उनको देखते भी हैं, क्योंकि वो ग्रे एरिया है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का, वो वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी का ग्रे एरिया है। सो हमें इज्जत हम मांगते हैं, और बाबर आजम को अगर एग्जिट लेनी है तो ऑनरेबल एग्जिट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ एजेंडा आप लेके आए, उनकी आप बिल्कुल इस तरह से उनको ट्रीट करें जैसे कि वो सबसे बड़े विलन हैं, और एंड में आप ये उनके ऊपर प्रेशर डालें कि जी आप कप्तानी छोड़ दें। उन्होंने डिसीजन लेना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या डिसीजन लेंगे, वो मुझसे उन्होंने डिस्कस किया है वो डिसीजन। बट पॉइंट ये कहने का है कि हर एक क्रिकेटर ऑनरेबल एग्जिट मांगता है, और क्रिकेट बोर्ड को हमेशा एक ऑनरेबल एग्जिट देनी चाहिए। मैं पहले ही कहता हूं, आपकी बर्बादी की, पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की दो रीजंस है। एक हमारे एक्स क्रिकेटर्स, ठीक है, ये 90s वाले जितने भी हैं, 2025 तक, 2005 तक, 6, 7, 8 जो भी ये खेले, ये सब बर्बादी हैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की। ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से दूर नहीं होंगे, हमारी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये सारे बैकडोर से सियासतें करते हैं, सामने आके सपोर्ट कर रहे होते हैं क्रिकेटर्स को, बैकडोर से जाके ये सियासतें कर रहे होते हैं। ये सब एक है। आपने जितने भी टीवी चैनल्स पे देखा होगा, सबने बाबर आजम के अगेंस्ट जो है वो बात की। मुझे समझ नहीं है क्यों की, क्या वजह थी। पहली दफा आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या तकलीफ थी तुम लोगों को? हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इन एक्स क्रिकेटरों से जब भी सवाल करो, ये किसी और प्लेयर का नाम नहीं लेते थे। और भाई बाकियों ने क्या तीर मारा, शाहीन ने क्या तीर मारा, हारिस रऊफ ने क्या तीर मारा, नवाज ने क्या तीर मारा, शादाब ने क्या तीर मारा, इमाम ने क्या तीर मारा, इफ्तिखार ने क्या तीर मारा, उसामा मीर ने क्या तीर मारा, हसन अली ने क्या तीर मारा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इनसे जब सवाल होता था ये सीधा सीधा कहते थे कि बाबर आजम की वजह से टीम आ रही है। और भाई बाबर आजम कोई स्क्वाश का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम टेनिस का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम कोई उसका टेबल टेनिस का प्लेयर नहीं है। ठीक है, बात यह है कि उसके साथ 10 लड़के और होते हैं, वो उसकी वजह से अकेले टीम नहीं हारती। ये हम ना भेड़ चाल है ये, क्योंकि रगड़ा देना है, मैच हार गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कप्तानी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिल्कुल मुझे कोई इसमें शक नहीं है। जो कि मैंने उनसे 10,000 दफा जब भी कभी भी मुलाकात ऐसी चांस की होती है, जरूर मैं बात करता हूं कि आपको 4 चीजें और बेहतर करनी है। इंप्रूवमेंट की हर एक को जरूरत होती है, मगर ये कि उनको स्केपगोट बना देना और कहना कि वही सारी चीजों की वजह से ये पाकिस्तान को हिट मिली है, ये गलत कहना होगा। आई थिंक आपको बहुत ही एक लॉजिकल तरीके से इसका पोस्टमार्टम करना है इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का, और देखना है कि बॉलिंग जो है हमारी वो फ्लैट गई है, और बॉलिंग जो है आपने भी देखी है वो वाई तबाई थी, कभी आगे कभी पीछे, कोई ऐसा सुख का सांस या एक पीरियड नहीं था। मैंने तो कमेंट्री की है कि जहां पे कोई 4 बॉल भी ठीक ठाक कर दी हो एक ओवर में, हमेशा ऊपर नीचे हुआ और हमेशा मार पड़ी है। सो मुझे आप बताएं, मैंने कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की, या जनरली आप फील्ड ही नहीं सेट कर सकते हैं बैट बॉलिंग के लिए, कितने क्यों कर सकते हैं? अब ऐसा लग क्यों रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि अब भी आपके सामने, या यकीन करें अगर पीसीबी ऐसे कैप्टन के नाम अनाउंस ना करता तो ऐसी फीलिंग ना आती। ऐसा लगता है बाबर आजम खुद का फैसला था। अभी आपके कैप्टन ने डिजाइन किया ही है, एकदम आप तैयार बैठे हुए, आपने एडिटिंग भी कर ली, आपने पोस्ट भी तैयार कर ली, और आपने पोस्ट भी कर दी कि पीसीबी ने अपॉइंट कर दिया 2 न्यू कैप्टन को, शाहीन शाह अफरीदी T20 का और शान मसूद टेस्ट का। ये कैसे पॉसिबल है? एक बहुत बड़ा फैसला होता है। चले शान मसूद तो आपकी सोच के अंदर था ही नहीं ना, आपने तो सोचा हुआ था बाबर आजम टेस्ट की कैप्टनसी करेगा, आपने तो सोचा हुआ था। फिर एकदम आपने कैसे 1 घंटे के तो फैसला कर लिया कि शान मसूद ही कैप्टनसी करेगा? ये कुछ सवाल है।
और ये सवाल इस चीज के ऊपर जा रहे हैं कि क्या पीसीबी ने बाबर आजम को फोर्स किया डिजाइन करने में, बड़ी बड़ी चीजें बनती जा रही है। फैसला तो हो चुका हुआ है, कैप्टन आपके आ चुके हुए शहनशाह अफरीदी, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, मैं बैक करता हूँ शहनशाह अफरीदी को, तगड़ा कप्तान है।